तो भाई साहब, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उम्र के साथ साथ हमारे हीरो फिगर्स भी आते जाते हैं, इवॉल्व करते जाते हैं। मैं अपने केस की बात करूं तो मेरा भी एक हीरो फिगर रह चुका है। बचपन में जब मैं 11वीं 12वीं में था तो आई वॉज अ डाई हार्ड विराट कोहली फ़ैन। मैंने अपनी पूरी करियर ट्रेजेक्ट्री मान लो चेंज कर दी बिकॉज आई वॉज सच अ बिग फ़ैन ऑफ विराट कोहली। तो ये है हमारे कोहली भाई साहब, और ये हूँ मैं, पूरा ऑब्सेस्ड क्रिकेट से। भाई क्रिकेटर बनेंगे, एक ये ना एक फेज़ आता है हर लौंडे के दिलो दिमाग में फेज़ आता है कि भाई क्रिकेटर बनने का। अब अब एक अंदर में चोट चढ़ी है कि क्रिकेटर बनेंगे। तो वो मेरे अंदर भी आई थी एंड माई करियर गॉट फुल मेरे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग डीरेल्ड अकॉर्डिंग टू वट एवर आई वॉन्टेड टू बी। तो मैंने एक इमेजिनेशन क्रिएट कर ली थी। एन इमेजिनेशन कि मेरा हीरो फिगर है जो कि मुझे कहीं पहुंचा देगा, और मैं एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीने लग गया जिसके अंदर मैं ही एक महान क्रिकेटर हूँ जो विराट कोहली के लेवल पे पहुँच के उसके साथ क्रीज पे रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहा है ना। इस लेवल पे इमेजिन कर लिया था कि हम तो भाई बहुत पहुँचे हुए क्रिकेटर हैं। होता है ये जब तक तुम्हें रियलिटी हिट नहीं करती कि भाई तुम्हारी एकेडमी, मेरे को जब रियलाइज़ हुआ मेरी एकेडमी में ही मुझसे 10 लौंडे ऐसे हैं जो अच्छी बैटिंग बल्लेबाजी कर लेते हैं और मैं हग रहा हूँ पिच पे जाके। देन आई रियलाइज कि दिस माइट नॉट बी फॉर मी, और मैंने अपने अराउंड एक इमेजिनरी दुनिया बना ली जिसमें मैं जीने में खुश हूँ। एंड दैट इमेजिनेशन इज़ वेरी फेक। और जितना टाइम हम उसको अपने आप को उस इमेजिनरी दुनिया में रखते हैं उतना ज़्यादा फंसते जाते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे ही मैं उस इमेजिनरी दुनिया में पहुँच गया था मैं एक एनपीसी बन गया था। एनपीसी एक जेनजी टर्मिनोलॉजी है, एक एक स्लैंग है जो कि गेमिंग में यूज़ होता है, विच इन शॉर्ट मीन्स नॉन प्लेयर कैरेक्टर। कि तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारी लाइफ पे है ही नहीं, तुम्हें बाहर से एक्सटर्नल इनपुट मिल रहा है और तुम बस चल रहे हो। जैसे यू डोंट ओन योर लाइफ। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी क्या मजाल या औकात है ना। मैंने अपने आप से भी ये सवाल जब पूछा तो रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो बस एक कठपुतली बन के रह गया हूँ, राइट। कट टू एक फीलिंग जब ये अंदर सीप इन होती है कि यार मैं तो सही में कठपुतली हूँ, मेरे खुद की कोई चॉइसेस नहीं है। या मेरी खुद की कोई चॉइस है? चॉइस बनाई ही किसने? चॉइस चाहिए ही क्यों? चॉइस लेके मैं करूँगा क्या, है ना भैया। हम तो एक ऐसे इंसान हैं जो कि चल रहे हैं एक यूनिवर्सल कॉलिंग पे। और अब यूनिवर्सल कॉलिंग पे भी सवाल उठाओ। यूनिवर्सल कॉलिंग मतलब किसी को धर्म पे भरोसा है, किसी को कोई फिलॉसफी पे भरोसा है, तो एक ना एक वियर्ड सी फीलिंग आने लग जाती है, यार क्या पता ये ट्रू ना हुआ तो। क्या पता जो सब मैं कर रहा हूँ, मैं क्रिकेटर बनना चाह रहा हूँ, बन के बन लिए, मैं मर गया, मरने के बाद क्या होगा? विल एवरीथिंग, विल एनी ऑफ दिस मैटर? इसकी कोई औकात रहेगी? उसी से रिलेटेड ही एक मैं पेंटिंग देना चाहता हूँ। मैंने नहीं दी है, जो भी पेंटर ने दी है, ये बहुत लोगों ने देखी होगी, मीम्स वगैरह में यूज़ होती हैं, ये मूवी रेफरेंसेस में होती है। इसका नाम है द स्क्रीम। MUNCH करके कोई आर्टिस्ट है, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है एंड इट्स लाइक बहुत महंगे में बिकी थी, 11-12 मिलियन डॉलर में बिकी थी। आई आई बिलीव, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। बट ये उस आर्टिस्ट ने बनाया था एक सीनरी ऑफ द वियर्डनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। कितनी अजीब है ये दुनिया। जब ये आर्टिस्ट कहते हैं, मतलब लोग कहते हैं जो आर्ट कलेक्टर्स होते हैं, आर्ट आर्ट क्या बोलते हैं उन लोगों को, आर्ट स्पेशलिस्ट। फैंसी फैंसी नहीं में बैठ के कुर्सी पे पेंटिंग देखते हैं और पैसा मिलता है। काश हमें भी मिलता है ऐसा पैसा। बहरहाल हमें बोलने का मिलता है। तो इट्स लाइक कि ब्लड रेड स्काई हो रहा है और ब्लड रेड स्काई में आसपास की चीज़ें सराउंडिंग जैसे फेड अवे हो रही है। सबकी अपनी अपनी फिलॉसफीज़ हैं इसमें। एंड उसको एक एक ओवरवेलमिंग सेंसरी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसको ये कैरेक्टर ने एज ए स्क्रीम दिखाया है, ठीक है। अब आर्ट वाले इसको बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं विद मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल इलनेसेस। इस पेंटिंग में कुछ तुम्हें खास लगेगा नहीं, बट इसके पीछे का जो आइडियोलॉजिकल क्या कह सकते हैं उसको, इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है, वो मान्यता रखता है।
अब जब इंसान ऐसी सिचुएशन में फंसा है कि भैया ये वियर्ड फीलिंग है, मेरे चॉइसेस मेरे नहीं हैं, मेरे डिसीजन मेरे नहीं है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो ना इंसान एक एनपीसी बन जाता है। तुम लोग जो ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली एक एनपीसी हो, ठीक है, विच इज़ क्या हम एक ऐसे गेम में हैं जिसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। अब ज़्यादा लोग देखेंगे, अब मैक्सिमम लोग तो ये नहीं करेंगे, बट बहुत लोग होते हैं जो भैया ये मीम में जो हो रहा है वो हम बोल नहीं सकते, वीडियो डाउन हो जाएगा, वो काम कर लेते हैं, राइट, वो एक डिसीजन हो गया। दूसरे लोग होते हैं जो एक लीप ऑफ फेथ ले लेते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट, आइडियोलॉजी, राइट, या रिलीजन या फेथ पर्टिकुलरली पीक पे रखते हैं, फेथ पे भरोसा करने लग जाते हैं, जिससे कि ये जो अजीब सी वियर्ड फीलिंग है वो तुम्हें पूरी तरीके से दबा ना ले। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, यार क्यों ही हम आए हैं, क्या ही करेंगे, अरे 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 दिमाग फटने लग गया, चलो भैया इससे तो या तो टंग जाए, अगर टंग नहीं सकते तो भाई साहब किसी फेथ में हम लोग अपना भरोसा डाल दें, और उसमें इंसान की फटनी शुरू हो जाती है। नहीं 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 नहीं, जहाँ सवाल उठना शुरू होता है उस, देखो केस 1 में तो तुम हार ही गए, बिकॉज यू आर आउट ऑफ द गेम, यू आर आउट, राइट, यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग नाउ, आपने टांग लिया, मतलब विच इज़ डेथ, अल्टीमेटली वॉलेंटरी डेथ, बिकॉज यू कैन नॉट फेस ये वियर्ड फीलिंग। दूसरा, तुमने अपना ट्रस्ट उठा के किसी चीज़ पे डाल लिया जिससे तुम्हारी फटे नहीं, डैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कि हाँ भाई अपने आप को बचाने के लिए आप उसमें डाल रहे हैं। अब इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं तो इंसान निकल नहीं पाता, ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं किसी लेवल पे ख़राब साबित हो जाते हैं, यू नो, यू गेट स्टक इन दिस, ये एक लूप होल में चला जाता है, और दोनों केसेस एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले जाते हैं। पहला केस वाला टंगने वाला केस तो एक्सट्रीमिज़म है ही, दिस इज़ एन एक्सट्रीम केस कि कोई किसी ने अपनी जान ले ली। दूसरा वाले का भी अल्टीमेट फॉर्म इज़ एक्सट्रीमिज़म। कोई भी स्कूल ऑफ थॉट, कोई भी फ़िलासफ़ी, कोई भी रिलीजन, कोई भी कल्ट फॉलोइंग डेवलप होते होते, इवॉल्व होते 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 एक्सट्रीमिज़म की तरफ चली जाती है, जहाँ पे यू नो ऑल काइंड्स ऑफ यू नो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ होती है, इंक्लूडिंग टेररिज्म विच इज़ आतंकवाद जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इससे हम लोग क्या करें, इससे कैसे बचना है, इससे बचने के लिए भाई साहब रिलेटेड ऐसी मैं लेक्चर्स डालता हूँ कि इन दो के अलावा व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इन लाइफ इज़ मास्टर क्लास 2.0 भाई। वहाँ पे मैं 3 मॉड्यूल्स डालने वाला हूँ, 2 के बारे में मैंने पहले अनाउंसमेंट कर दी थी, 2 प्लस एक और मॉड्यूल डालूंगा वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि आने वाले हैं इस कमिंग मंथ में, दिसंबर में, और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। इन सब से रिलेटेड चीज़ें मैं देता रहूँगा, चूँकि मास्टर क्लास मैंने पहले भी बताया जो लोग उसमें हैं अपडेट होती रहती है। जो भी मैं सेशंस लेता हूँ, वर्कशॉप्स लेता हूँ, जो कि हाई लेवल हाई टियर वर्कशॉप्स होती हैं, महंगी वर्कशॉप्स होती हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। मैं अलग से कुछ लेक्चर्स बनाता हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बिहाइंड द सीन लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो इट्स वन टाइम पेमेंट, यू गेट एक्सेस, लाइफ टाइम एक्सेस आपको रहेगा इन सब चीज़ों के लिए। आगे बढ़ते हुए तो भाई साहब हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंच एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर, या बहुत लोग उनको एक लिटरेरी फिगर की तरह देखते हैं, एल्बर्ट कामू। जन्म 1913 और हमारे 1960 में बड़ी दर्दनाक मौत, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। बट यू नो ही वॉन्टेड टू बिकम अ फुटबॉलर, वो हमेशा से फुटबॉल खेलना चाहते थे, सॉकर, जो लोग कन्फ्यूज आ जाए उनके लिए। बट पैदाइश उनकी पावर्टी में हुई, फादर उनके बहुत छोटी उम्र में, कम उम्र में चल बसे, और ही वॉज रेज बाय अ हाफ ब्लाइंड मदर को भी प्रॉब्लम, विजन की प्रॉब्लम। फुटबॉलर तो बनना चाहते थे, जो कि इमेज में आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बट इनको हो गया ट्यूबरक्लोसिस जो भी बीमारी का नाम है। एंड डॉक्टर ने बोल दिया भाई यू कैन नॉट प्ले फुटबॉल, क्योंकि यू नो भागना दौड़ना उसमें होता है, लंग्स के ऊपर भी प्रेशर आता है, वगैरह वगैरह वगैरह, सो इट्स नॉट फॉर यू। तो इनका ना ऐसे मतलब समझ लो पूरी तरीके से करियर शैटर हो गया था। तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट वेयर ही यू नो स्टार्टेड फिगरिंग थिंग्स आउट। तो फिगरिंग थिंग्स आउट से मेरा मतलब ये कि यार ये दुनिया बड़ी अजीब है, वहाँ से ये शिफ्ट करने लग गए कॉन्सेप्ट्स की तरफ कि भाई शायद देयर इज़ नो प्लॉट, देयर इज़ नो मीनिंग, कोई मायने नहीं है कि मैं कुछ करना चाहता था और मेरी पूरी ज़िंदगी फ़ुटबॉल के अराउंड बेस थी, अचानक से मेरी लाइफ से फ़ुटबॉल चला गया तो मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया,
और इसने उनकी फाड़ दी, बुरी वाली फाड़ दी। अनटिल उनको एक चीज़ रियलाइज हुई विच वॉज लाइक द बिगेस्ट ट्रुथ, एक अल्टीमेट लिबरेटिंग ट्रुथ जिसको शांति मिलती है। जैसे होता है ना, एक सबसे मुश्किल एग्ज़ाम देखे और वो एग्ज़ाम अच्छा होता है, आखिरी एग्ज़ाम सबसे मुश्किल एग्ज़ाम होता है, लेट से 10वीं का, 12वीं का, कॉलेज का आखिरी साल एग्ज़ाम देखा तो एक शांति की फीलिंग होती है, चलो यार ख़त्म हुआ सब, सरदर्दी गई, वो अलग बात है, आगे और सरदर्दियाँ आती हैं, बट वो लिबरेटिंग ट्रुथ विच वॉज एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म का जो कॉन्सेप्ट था इनके दिमाग में आया कि दुनिया बड़ी अजीब है, हम क्यों कर रहे हैं कुछ, हम किस लिए कर रहे हैं, हम आगे क्यों बढ़ना चाह रहे हैं, हम डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप में क्यों आ रहे हैं, हम नौकरी क्यों कर रहे हैं, अब अगर एब्सर्डिज्म की फीलिंग एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत बार बोल गया, फंबल कर जाते हैं। पॉइंट टू बी मेड इज़ कि कैसी है वो फीलिंग, उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। जैसे बचपन में होता है ना, कुछ कुछ फीलिंग्स होती हैं, हम अपने माँ बाप को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जो लोग वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल दिए टॉप ऑफ द हेड जो मुझे ऐसे बहुत है। अगर किसी ने ये मूवी देखी होगी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको ऑस्कर भी मिला था। ये मूवी देख के कन्फ्यूजन होता है। मैंने तो आधी मूवी देख के ही छोड़ दी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, अजीब सा लग रहा था, माइंड में क्लटर सा हो रहा था। दूसरी इंसेप्शन, जिसने इंसेप्शन देखी है, लियोनार्डो डिकैप्रियो। तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग एक वेब सीरीज़ है विच वॉज डार्क, जिसने देखी है, जर्मन वेब सीरीज़, बड़ा इंटरेस्टिंग। उसमें आर्थर शोपेनहावर और नीचा के भी बाकी काफ़ी रेफरेंस दिए हुए हैं, इटर्नल रेफरेंस का काफ़ी रेफरेंस दिया हुआ है, उसके ऊपर बेस्ड है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग। इसके आप स्पॉइलर दें, अगर स्पॉइलर देने की कोशिश करेंगे तो स्पॉइल तो होगा नहीं है और कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, तो खुद जाके देखें, खुद समझ में आएगा। और चौथा मैट्रिक्स, एक एब्सर्ड डिस्टोपिक दुनिया, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, किधर से कौन आ रहा है, किधर से कौन जा रहा है, दुनिया ऐसी भी हो सकती है या फिर ऐसी ही हो जाएगी तो कैसा होगा। अगर आप अभी भी मूवी से रेफरेंस नहीं समझ पा रहे तो और फीलिंग समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह सुबह उठ के एयरपोर्ट की तरफ जाना, या बारिश के वक्त गाड़ी चलाना, या अपने गांव में खेत की सुबह की खुशबू, या फिर ये ऐसा विंटर सा विंटर जैसा माहौल, और विंटर जैसे माहौल में कोजी कोजी अपार्टमेंट्स, एक एब्सर्ड सी फीलिंग है। ये क्या है? इन इमेजेस को देख के एक अंदर में फीलिंग आती है ना, फीलिंग आना भी एब्सर्ड है, फीलिंग ना आना भी एब्सर्ड है। नहीं आ रही तो ये इलाज की ज़रूरत है आपको, बट ये होती है कुछ एब्सर्डिज्म कि कैसे हम फील कर पाते हैं। अगर इसको और हम एक्सप्लेन करें, और अगर आप ये रेफरेंस हमें देना चाह रहे हैं कि भैया जल्दी बोल क्या बोलना चाह रहा है, तो हम आगे समझा देते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ऑल इन ऑल मुद्दा बड़ा सिंपल सा है। जब तक हमें रियलाइज़ होता है, हम बड़े होते जाते हैं कि भैया यहाँ तो कुछ मीनिंग ही नहीं है, ये सब जो हम कर रहे हैं उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। ये डिग्री लेना, ये एजुकेशन करना, ये नौकरी पे जाना, ये फ़िलासफ़ी वीडियोस बनाना, फ़िलासफ़ाइज करना, इट हैज़ नो पॉइंट। और उस नो पॉइंट में तुम्हारे ऊपर कोई बंदूक रख के तुम्हें बताएगा ये ऐसा ही था हमेशा से, तुम्हारा तो कट गया, तुम तो बन लिए, बड़े वाले बन लिए। और यहाँ जो डिबेट आती है ना, एब्सर्डिज्म को लोग बहुत उस तरीके से जेनजी टर्मिनोलॉजी में ले जाते हैं, बहुत तरीके से उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, कूल बनने की कोशिश करते हैं कि भाई एब्सर्डिज्म तो ये होता है। और मुझे याद भी है, मैं बहुत पहले कम्युनिटी चलाता था, जो मेरा पुराना चैनल पे था, उसके ऊपर फ़िलासफ़ी रिलेटेड कम्युनिटी थी। तो उसमें एक लॉन्डे ने अपनी अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप के उस कम्युनिटी में जोड़ा था, उसने पहले लिखा था नाहिलिस्ट, ठीक है। तो हमने बात हम लोग वहाँ पे गूगल मीट्स करते थे, तब तो मैं फोकट में ज्ञान बांटता रहता था और बहुत अपनी हालत ख़राब करी, लंबी लंबी गूगल मीट्स, लोगों की मदद कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। फिर उससे बात करी, उससे थोड़ी डिबेट हुई, उसने बोला है मेरी तो रियलिटी हिट हो गई, मेरी तो फट गई। फिर उसने नाहिलिस्ट हटा के वहाँ पे कर दिया एब्सर्डिस्ट, आई डोंट केयर ब्रैकेट में एब्सर्डिस्ट ऐसे करके। तो ये यहाँ से मीम से हम थोड़ा रेफरेंस देना चाहते हैं कि भाई नाहिलिस्ट आता है, बोलता है सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो, और एब्सर्डिस्ट हर चीज़ में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट
अगर उसमें पूरी तरीके से आप घुस गए तो दिक्कत क्रिएट हो सकती है, राइट। कि एक तरफ एक ये वाली मीम बहुत लोगों ने देखी होगी कि बस है, बस में एक तरफ आदमी डिप्रेशन में जानबूझ के बैठा है जबकि उसको पता है वो बस के उस तरफ जाके बैठ सकता है, और एब्सर्डिस्ट इज ट्राइंग टू फाइंड अ मीनिंग एंड ट्राइंग टू स्टे हैप्पी, ये सब है। बट उसी बीच पॉइंट यहाँ पे ये उठता है कि अगर यहाँ पे किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है, द वर्ल्ड हैज़ नो मीनिंग, इसका मतलब इट्स एज सिंपल एज कि अगर कोई मीनिंग नहीं है तो हम अपना मीनिंग उस दुनिया को खुद पे खुद दे सकते हैं। इट्स लाइक अ ब्लैंक कैनवस, देर इज़ नो फकिंग पेंट, देर इज़ नो पिक्चर, देर इज़ नो पेंटिंग। तुम जाओ और उस ऊपर अपना बॉब रॉस स्टाइल में पेंटिंग कर दो। जिसने बॉब रॉस के वीडियोस नहीं देखे, जाइए, बड़ा सूदिंग फील होता है। एंड वो भी एब्सर्ड से फीलिंग होती है कि एक पेंटर अपनी ही दुनिया बना रहा है। बॉब रॉस बोलता है इन माई वर्ल्ड couple of little trees live here, couple of rocks live here, a river flows by here, कहीं से भी नदी निकाल दी, कहीं से भी पहाड़ निकाल दिया। यार ये दुनिया तो बड़ी ही वियर्ड है। दुनिया कैनवस वाली दुनिया। हमारी भी ज़िंदगी ऐसे बहुत कंस्ट्रेंट से लिमिटेड है, फिज़िकल लॉ से लिमिटेड है। तो कैनवस जितना बड़ा है वही आपकी सीमा है, मोस्ट प्रॉबेबली, पक्का नहीं कह रहा, मोस्ट प्रॉबेबली। तो आपको सीमा में रहते हुए अपनी पेंटिंग खुद पे खुद पेंट करनी पड़ेगी, राइट। अगर एब्सर्डिज्म को और डेप्थ में समझने की कोशिश करें तो इट्स लाइक फीलिंग्स दैट यू गेट, रैंडम फीलिंग्स, अचानक से डेजा वू वाली फीलिंग्स। जैसे कि भाई 3 बजे रात के लाइफ पॉइंटलेस फील करते, कल एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम मैं दे क्यों रहा हूँ, एग्ज़ाम दे के अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज जाके करूँगा ही क्या, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिल के होगा ही क्या, पीसफुल लाइफ होगी, घर आऊँगा, अपने बीवी बच्चे होंगे, और फिर बच्चे होंगे तो उनके साथ मैं खेलूँगा। बच्चे करने ही क्यों हैं, मेरे बुढ़ापे का सहारा होंगे। बुढ़ापा आएगा, अगर बच्चे हरामी निकले तो इट्स लाइक लूप कि अगर बच्चे ही हरामी निकले तो इतनी मेहनत करके फ़ायदा क्या। बीवी बच्चे करने हैं जिससे मेरा बुढ़ापे का सहारा बने, बट बच्चा ही हरामी निकला, भाई क्या ही होगा। तुम्हारे ही बटुए से पैसे निकाल रहा है जबकि वो नौकरी करता है, फिर भी तुम उठते हो और तुम्हारे बटुए में 500 का नोट गायब है। कैसा बिट्रेयल फील होगा कि साले मैंने 15-20 साल मेहनत करी, अपनी घिसी 30 साल घिसी ये दिन देखने के लिए कि अपने माए बाप को तो खिला, तो हमारा ही बटुआ काट रहा है। और फीलिंग्स आती है जब एवरी डे फील्स लाइक अ ग्लिच, सेम चीज़ है ना, सेम चीज़। आई गो टू वर्क, आई डू दिस, आई डू दैट, आई गो टू वर्क, आई डू दिस, आई डू दैट। वो मीम आप लोगों ने देखी होगी कि अचानक से आपको हिट होता है ये क्या हो रहा है। रिलेशनशिप्स में ऐसा फील होता है, डेड रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप में हो ही क्यों, किस लिए, बिकॉज आई एम स्केर्ड कि मैं उसके बिना जी कैसे पाऊँगा, बिकॉज मुझे आदत लग गई है। आपके गोल्स जब यू आर नॉट एबल टू रीच दोज गोल्स तो वो मीनिंगलेस लगने लग जाते हैं, ये है ही क्या। या फिर तुम उनके ऊपर पहुंच भी जाते हो तो यू फील लाइक अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या आएगा। या फिर जो पर्पस तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बेचा है, जो मैंने बताया था एक टाइमलाइन का, सिंगुलर लीनियर ट्रेजेक्ट्री, लीनियर टाइमलाइन के, ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी चलेगी, ऐसी चलेगी, यहाँ स्कूल, यहाँ कॉलेज, यहाँ नौकरी, यहाँ पढ़ाई, याड़ा याड़ा याड़ा। जब वो कोलैप्स कर जाता है, यार ये हो मैं तो बंद रहा हूँ, 2 घर, एक EMI पे गाड़ी लेने के लिए मैं इतनी घिस रहा हूँ, यहाँ इंसान कोलैप्स करना शुरू करता है। तो जब ऐसे सिनेरियो के थ्रू इंसान गुजर रहा होता है तो सबसे पहले वो कुछ चीज़ें करता है। सबसे पहले क्या, 2-3 चीज़ें करता है इन जनरल इस सिचुएशन से बचने के लिए। क्या सब कुछ अजीब है, पेरेंट्स ने लाए सेल किया, टीचर्स ने लाए सेल किया, अब क्या करें, क्या लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है, छोड़ दें। तो मैं बताता हूँ क्या क्या बीमारियाँ हैं और उसके क्या क्या सोल्यूशन है। सबसे पहला लीप ऑफ फेथ, विच इज़ इंसान गॉड के भरोसे चला जाता है। भाई गॉड ने मेरे लिए एक प्लान रखा है, मेरे लिए यूनिवर्स की तरफ से एक रिवॉर्ड है, मेरे साथ जो भी होता है एक रीज़न के लिए होता है, मेरी सफरिंग एक हायर पर्पस के लिए बनी हुई है। जो भी मैं सफ़र कर रहा हूँ कोई बात नहीं, अभी सफ़र कर लो, कहीं ना कहीं उसका मिलेगा, ठीक है।
ये फेलियर तो होना ही था भाई, शायद डिवाइन ने मेरे लिए कुछ रखा हो। यू क्राई, तुम ऊपर की तरफ देख के रो रहे हो, चिल्ला रहे हो कि कोई आके मेरी मदद करेगा, बट मदद कहीं से नहीं आती क्योंकि शायद कोई है ही नहीं। तो पहला होता है लीप ऑफ फेथ कि हमने एब्सर्डिज्म से बचने के लिए, यार ये वियर्ड फीलिंग बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रही है, अब क्या करें। तो यह लीप ऑफ फेथ, किसी पर्टिकुलर धर्म, किसी पर्टिकुलर स्पिरिचुअल फॉर्म के ऊपर भरोसा कर लेना। तो ये करना सही है अकॉर्डिंग टू हमारे सिगरेट फूकने वाले बाबा एल्बर्ट कामू? बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर लोग जो बोलते हैं कि भाई हम फेल हो गए बिकॉज कोई डिवाइन रीज़न होगा, कोई डिवाइन प्लानिंग होगी, ज़्यादातर लोग फेल करते हैं बिकॉज दे आर रियली स्टूपिड, इडियट या फिर लेजी, डम होते हैं वो। लीप ऑफ फेथ कोई होप की तरह नहीं है कि आपको आके कोई चादर उड़ा के चला जाएगा। वो इमोशनल वॉरफेन की तरह ही, भैया लेके ना इंजेक्शन ठोक रहे हो, इस ये इंजेक्शन है, उसको अपने अंदर घुसेड़ रहे हो किसी तरह कि भाई हमारा पेन हमारे ऊपर आए नहीं, क्योंकि ये रॉनेस है, ये रॉ लाइफ है, ये रॉ ज़िंदगी है, दबा रही है। तो किसी तरह उससे बाहर आने के लिए लीप ऑफ फेथ। कामू का कहना है कि ये जीना नहीं है, दिस इज़ नॉट लिविंग, दिस इज़ लाइंग एलिगेंटली। मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, बहुत खूबसूरती से झूठ बोल रहे हो अपने आप से ही, राइट। जब ये होना बंद हो जाता है, लीप ऑफ फेथ से आप बाहर आ जाते हैं, आपको लगता है यार ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, धर्म हो गया या फिर स्कूल ऑफ थॉट हो गए, ये कामों का कहना है। कोई भी फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट हो गया या कोई स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट हो गया, तो आप इंसान लिटरली आत्महत्या कर लेता है। हम यहाँ पे कुछ और लिख नहीं सकते थे, डाल नहीं सकते थे फोटो, तो ये डाल दी। और कामू इसको सबसे इम्पॉर्टेंट फिलोसफिकल सवाल बोलते हैं, विच इज़, अगर दुनिया में कोई सबसे इम्पॉर्टेंट फिलोसफिकल क्वेश्चन है तो वो ये है, विच इज़ रिलेटेड टू वाई कंटिन्यू। तभी इंसान आत्महत्या करता है, कंटिन्यू करना ही क्यों है। और उनका कहना है कि अगर आप सुसाइड कर लेते हैं तो मतलब लाइफ ने आपको डिफीट कर दिया, आप ये गेम हार ही गए ऑल टुगेदर। तुम ये जो एब्सर्डिटी है जिसको तुम दुश्मन बना रहे थे, तो सब अजीब हो रहा है, उसके नीचे तुमने सर झुका लिया, सामने सर झुका लिया, और तुम उससे लड़ नहीं पाए, उसके सामने खड़े नहीं हो पाए, तो तुमने बोला आत्महत्या कर लेते हैं, ईजीएस्ट। तीसरा इज आइडियोलॉजिकल आत्महत्या, कि आप एक आइडियोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं। जब इंसान मीनिंग नहीं बना पाता तो उसको आउटसोर्स करने लग जाता है, पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट करने लग जाता है, अपना पूरा खाना पीना, रहन सहन, पहनना, गाली बकना, कॉम्प्लीमेंट्स लेना, सब उस पॉलिटिकल पार्टी के तहत होता है। इट कुड बी रिलीजन, इट कुड बी एस्ट्रोलॉजी, इट कुड बी हसल कल्चर, इट कुड बी सेल्फ हेल्प से एडिक्शन, राइट। देखे जा रहे हैं सेल्फ हेल्प रिलेटेड चीज़ें, आइडेंटिटी ग्रुप्स, आई आइडेंटिफाई एज दिस, आई आइडेंटिफाई एज दैट। पैशन से अपने को एफिलिएट कर लेना, कितना खो गया, हमारा पैशन ही है। और कामो इसको बोलते हैं कि आपने रिप्लेस कर दिया एब्सर्ड को एक कंफर्टिंग लाई के साथ, विच इज़ एक ऐसा झूठ जो आपको कंफर्टेबल रख रहा है, वो है सुसाइड ऑफ ओरिजिनलिटी। आपने मार दिया अपनी ओरिजिनलिटी को, तुम अपना ब्रेन बंद कर ले रहे हो और किसी और का दिमाग भेजा अपने दिमाग में ला के फिट कर दे रहे हो। तो भैया अब तो हम सब क्लूलेस हैं, करें तो करें क्या, व्हाट टू डू नाउ, राइट। कामू कहते हैं इंतज़ार करना छोड़ दो, स्टॉप वेटिंग, स्टॉप होपिंग, स्टॉप प्रेइंग, स्टॉप एक्सपेक्टिंग, स्टॉप बार्गेनिंग, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। दुनिया में कुछ गारंटी नहीं किया हुआ है, 0% गारंटीज। ऐसे ज़िंदगी जियो, समझ लो बैटमैन ने आके तुम्हें तमाचा मार के तुम्हें जगाया, जो कि मैं वीडियोस आजकल बना रहा हूँ, रूडनेस से रिलेटेड, ईगो से रिलेटेड, मैनिपुलेशन से रिलेटेड, जिससे आप अपने आप को स्ट्रांग बना पाए, बेटर बना पाए, राइट। तो करना क्या है ये मीम के तहत, और हमें जो डिस्टर्ब कर रही है, आप देख सकते हैं, अगर ये इस मीम में यही भाई साहब हैं, है ना, खेलने के मूड में हैं, छोड़ देते हैं हम इन्हें, ठीक है। तो इट्स लाइक ये हमारा टाइम पास है, ट्राइंग टू टाइम पास कुछ ना कुछ करने के लिए। अभी ये हग ना दे, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। चल वे नीचे चल। इनका नाम हमने बकचोद रखा है क्योंकि ये बकचोद की तरह है, शायद इन्हें भूख भी लगे या इन्हें हगना है, क्या करना है दोनों में से, जो भी करना है आप नीचे करें, हम ज़रा वीडियो बना लें, फिर आपसे वार्तालाप करेंगे। तो रिवोल्ट करिए भाई साहब, इट्स लाइक फक इट भाई,
मुझे पता है कुछ मैटर नहीं करता, बट वो अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि तुम्हें पता होना चाहिए लाइफ मीनिंगलेस है। इस अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ो। लोग ये अवेयरनेस नहीं लाना चाहते अपनी ज़िंदगी में। नहीं 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 भाई, मीनिंग है, मीनिंग है, मीनिंग दे रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, एवरी डे यू वेक अप, यू रिवॉल्ट। हाँ भाई, लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, आई नो इट, बट फक इट, मैं ऐसे जीऊँगा जैसे सब चीज़ का मीनिंग है। मैं उसको मीनिंग देने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे ये कहते हैं चूजिंग लाइफ नॉट बिकॉज इट्स मीनिंगफुल बट बिकॉज यू डिसाइडेड टू गिव इट अ मीनिंग। तुमने डिसाइड किया एंड कॉन्शियसली डिसाइड किया कि यू आर गोइंग टू गिव अ मीनिंग टू योर लाइफ। समझ रहे हो? तो कामू आपको ये नहीं बोल रहे कि स्पिरिचुअल बन जाओ, अपना फाइंड योर सेल्फ करने के लिए भैया निकल गए कहीं, पहाड़ों पे निकल गए या समुंदर के पास निकल गए, हम तो इस देश जाएंगे उस देश जाएंगे। नहीं नहीं, स्पिरिचुअल नहीं बनना, अपने को खोजने नहीं निकलना, अपना कोई पर्पस चेज नहीं करना, अपने ड्रीम्स के पीछे मरना नहीं, या अपनी डेस्टिनी का वेट नहीं करना। हार्डेस्ट थिंग बताया उन्होंने, विच इज़ लिव विदाउट इल्यूजन। इन मायाओं, ये जो माया है आसपास, उसके बिना रहने की कोशिश करो। अगर इन सब को तुम फॉलो भी कर रहे हो तो एटलीस्ट कॉर्नर ऑफ द माइंड में रखो कि ये फेक रियलिटी है। एंड फेक रियलिटी, ये सब जो है मेरे को फेक रियलिटी है, बट जो एक्चुअल रियलिटी है वो इज़ नेकेड, वो नंगी है, उससे आमना सामना करो। तो ये कहते हैं मीनिंग बनाओ, अपने दोनों हाथों से बनाओ। जिस दिन वो करोगे वहाँ तुम्हें असली स्वतंत्रता मिलेगी। दैट्स रियल लिबरेशन, असली मर्दानगी, फेमिनिटी, मैस्कुलिनिटी, वो होता है रियल एडल्टहुड। असली इंसान, असली एडल्ट तुम तब बनते हो, और वो होती है रियल फिलॉसफी, जिस दिन तुम ये कॉन्शियसली एक्सेप्ट करते हो, समझते हो, आगे बढ़ते हो। तो एक फ़िलासफ़िकल कॉन्सेप्ट, आप जो लोग फ़िलासफ़ी में नए हैं यहाँ पे, जिनको ज़्यादा पता नहीं है, तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था मास्टर फ़िलासफ़ी फॉर बिगनर्स करके। तो यहाँ पे वो मैं लगा दूंगा, वो जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ बिगनर कैसे शुरू करें। हम अपने बच्चों बिल्ले को करवा देते हैं जो उसको करना है, वरना वो मेरे काट लेगा। और अगर मास्टर क्लास नहीं ली है तो ज़रूर लो, बिकॉज वहाँ असली माल डाला जा रहा है, असली माल वहाँ उतर रहा है। तो जाइए अभी ये वीडियो देखो, चलो सबसे पहले ये वीडियो देखो एंड देन चेक आउट द मास्टर क्लास। चलो बे।